जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राधन छठ कब है और राधन छठ के दिन क्या करना चाहिए, इस दिन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और छठ तिथि पर बलराम जयंती और हलष्टी व्रत के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। राधन छठ एक अनोखा त्यौहार है जो हर कोई किसी न किसी तरह मनाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना शुरू होते ही व्रत और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें बोलचोट, नागपंचमी, राधन छठ, शीतला सातम, जन्माष्टमी और बलराम जयंती जैसे त्यौहार शामिल हैं। उसमें राधन छठ मुख्य त्यौहार है। राधन छठ गुजराती कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है जो शीतला माता को समर्पित ऐसा धार्मिक त्यौहार शीतला सातम से एक दिन पहले मनाया जाता है। राधन छठ के दिन शीतला माता के लिए भोजन तैयार करने के लिए समर्पित है। राधन छठ के दिन महिलाएं अगले दिन ठंडा खाने के लिए इच्छा अनुसार भोजन बनाती है, क्योंकि शीतला सातम के दिन कोई भी प्रकार का भोजन नहीं पकाया जाता। लोग केवल वही खाना खाते हैं जो राधन छठ के दिन बनाया गया था। इस साल राधन छठ 24 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। उसके बाद शीतला सातम 25 अगस्त 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। सावन माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि या राधन छठ 24 अगस्त को सुबह 7:51 से शुरू होती है और 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर इस तिथि का समापन होता है। गुजरात राज्य में राधन छठ दो अलग अलग समय पर मनाया जाता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में खास तौर पर महाराष्ट्र के नज़दीक और दक्षिण गुजरात में लोग राधन छठ सावन माह की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि के दिन मनाते हैं और गुजरात राज्य के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग सावन माह की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को राधन छठ मनाते हैं। राधन छठ के दिन खाना छठ तिथि समाप्त होने से पहले सातम के दिन का सारा खाना तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद में चूल्हा यानी कि खाना पकाने का स्थान ठंडा करके रसोई घर को स्वच्छ कर देना चाहिए, क्योंकि शीतला माता आशीर्वाद देने के लिए आती है और चूल्हे के राख में स्नान करती है। शीतला माता को शीतलता अति प्रिय है। उनके नाम से बनाई हुई रसोई या प्रसाद कभी बिगड़ता नहीं है। परिवार की सभी महिलाएं खाना पकाने में भाग लेती है। कुछ लोग मसालेदार और तले हुए भोजन का विकल्प चुनते हैं। इस दिन का मेनू हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। आजकल क्षेत्रीय स्वादों के अलावा लोग ऐसे व्यंजन भी तैयार करते हैं जो कुछ दिनों तक बिगड़ते नहीं हैं। इस दिन लड्डू, थेपला, मीठा ढेबरा, पराठा, विभिन्न प्रकार की सब्जी, मोहनथाल, बाजरा का रोटला, साबूदाना खिचड़ी, वड़ा, तीखा ढेबरा और सीरा और पूरी, सुखड़ी, चेवड़ा जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। अभी वर्तमान समय में सब लोग जल्द से निपट जाए और समय के अभाव के कारण उस दिन भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच जैसे व्यंजन बनाकर खा लेते हैं। उसमें ज़्यादा रसोई बनानी नहीं पड़ती और कार्य सरल हो जाए। अब शहर या कई जगह पर त्यौहार सिर्फ नाम के ही रह गए हैं, लेकिन गांव में अभी भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आनंद उत्साह से सब त्यौहार मनाते हैं। गांव में सब लोग राधन छठ पर खाना पकाने के बाद मिट्टी के चूल्हे को गाय के गोबर से लिपाई पोताई की जाती है। राख चूल्हे में ही रह जाती है। फिर खाना पकाने वाली जगह पर थोड़ा दही रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि उसी दिन रात में शीतला माता राख में निवास करती है और वह राख पर लेटती है, तब उन्हें शीतलता मिलती है। इसलिए शीतला माता प्रसन्न होकर सभी सभ्यों को निरोगी और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राधन छठ के अलावा इस तिथि को बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से 2 दिन पहले यानी सावन माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि पर उनके बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में षष्ठी तिथि को राधन छठ या हल छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और भगवान बलराम जी की पूजा करती है। साथ ही इस दिन हल की
विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस शुभ त्यौहार को हलष्टी, हलाछय, चंदन छठ, तिंची, तीनती छठ, लल्ही छठ, कमर छठ जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। हर छठ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना पूर्ति के लिए व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।